सुनीता जी भाटी, सारगर्भित उद्बोधन दिया आपने और आपने हर युद्ध के अंदर जैसलमेर की एक महती भूमिका जो बताई, उसी के तहत हम ये कहना चाहेंगे कि सन 71 का जो युद्ध हुआ, माननीय कलेक्टर साहब और गुर्जर साहब, 71 के युद्ध के अंदर पूरा के पूरे भारत और भारत के सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर अपनी एक अलग पहचान बनाई। यहाँ लोंगेवाला, जहाँ बॉर्डर पिक्चर बनी है, लोंगेवाले पोस्ट के ऊपर उस वक्त हमारे पास में लड़ाकू यान जो थे वो रात्रि कालीन काम में आने वाले नहीं थे। 120 सिख रेजिमेंट, जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर कुलदीप सिंह, 120 सैनिक और सामने पाकिस्तान का पूरा ब्रिगेड, और उस पूरे के पूरे ब्रिगेड को किस प्रकार जो कब्रिस्तान के रूप में तब्दील किया हमारे 120 सैनिकों ने, ये हमारे सैनिकों के और हमारे यहाँ की देव शक्ति का जो है प्रथम रहा है। दूसरी, जब जम्मू कश्मीर साइड के अंदर 71 का युद्ध था, बसंतर नदी को पार करके जब सम्मान समारोह होगा तो उन शख्सियतों को हम यहाँ पर सम्मान देंगे। अब्दुल हमीद ने जो 1965 का इतिहास लिखा था, वही का वही इतिहास दोबारा 1971 के अंदर बसंतर नदी को पार करके 17 पूना हॉर्स के चश्मदीन गवाह यहाँ पर बैठे हैं, इनको यहाँ हम सम्मानित करेंगे। उसके उस समय कर्नल संत जनरल हनु सिंह जी हुआ करते थे। बसंतर नदी को पार करके पूरे के पूरे पाकिस्तान के ब्रिगेड को तबाह किया था, जिस प्रकार अब्दुल हमीद ने किया था। और उसी 17 पूना हॉर्स के अंदर एक ऐसा जवान, एक ऐसा सैनिक जिसकी नौकरी केवल 2 साल की हुई थी, गुर्जर साहब अरुण क्षेत्रपाल था, जिसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। और उस टैंक को, जिस टैंक के ऊपर गोला पड़ा, अरुण क्षेत्रपाल ने शहादत का पाठ लिखा, और उस टैंक के ड्राइवर यहां पर पीछे बैठे हैं, रिशलदार प्रयाग सिंह जी साकड़ा। और संत जनरल हनु सिंह जो यूनिट के आगे चल रहे थे, उनके साथ थे मेरे बड़े भाई मोहर सिंह भाटी, जिनका स्वर्गवास हो चुका अभी, वो थे। 99 के कारगिल युद्ध के बाद में जब मेजर हनु साहब से जो है संवाददाता ने पूछा, तब उन्होंने देहरादून की सरजमीन पे जब वहां पर वो भक्ति में लीन थे, उन्होंने ये कहा कि भले ही मैं संत हूं, लेकिन पहले मैं पूर्व सैनिक हूं, और इस कारगिल युद्ध के बाद में मैं इस पवित्र धारा से पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक एक आवाज पहुंचाना चाहता हूं, और पाकिस्तान को ललकार के कहता हूं कि दोबारा कारगिल न दोहराना, न रखना हमारी जमीन पर कदम। हौसले इतने बुलंद है कि तेरी आदम तेरे धरती पर निकालेंगे। इतने बुलंदी आवाज से मेजर जनरल जो हनु सिंह जी, वो हमारे बाड़मेर के थे। तो इतना बहुत बड़ा योगदान जैसलमेर और बाड़मेर का रहा, ऐसा ही कुछ सुनीता जी ने कहा। और सुनीता जी का जो आखिरी शब्द था, वो आखिरी शब्द एक संस्कार का था। बहनों, माताएं, आप यहाँ पर बैठी हो, वो संस्कार जो अमूमन हमारे स्वर्गीय किशन सिंह जी वकील साहब, पूर्व विधायक जैसलमेर, कहा करते थे कि डोंट आस्क व्हाट द नेशन हैज डन फॉर यू, बट फर्स्ट से व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूशन फॉर आवर नेशन। भारत देश के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर ये संस्कार होने चाहिए कि कभी भी ये मत पूछो देश से कि देश ने हमको क्या दिया, बल्कि ये बताओ कि आपने देश को क्या दिया। ऐसे संस्कार पैदा करने के लिए आह्वान श्रीमती सुनीता जी ने किया। और अब मैं